जय भीम साथियों। जय भीम आर्मी। भीम आर्मी जिंदाबाद। सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का काम करें। जय भीम। सभी साथी, जितने भी साथी ऑनलाइन हैं, सभी साथी जुड़ने का काम करें। महेश बर्मन जी जय भीम। मोनी साक्य आज़ाद जी जय भीम। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जितने भी साथी ऑनलाइन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें। मानवेंद्र सिंह बौद्ध जी जय भीम। आनंद सूर्यवंशी जी जय भीम। भूषण कुमार जी जय भीम। सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें, कि कोई भी साथी अभी फ़ोन ना करे। सचिन प्रमुख जी जय भीम। सुनील नौटियाल जी जय भीम। भूषण कुमार जी कॉन्ग्रेचुलेसन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील नौटियाल जी जय भीम जय भीम। साथियों से अनुरोध है, जितने भी साथी ऑनलाइन हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें। संदीप कुमार सैंडी जी जय भीम जय भीम। साथियों, ईशु हंस जी जय भीम। साथियों, भीम आर्मी जिंदाबाद। जय भीम। सचिन प्रमुख जी। गौतम प्रिंस जी जय भीम। मनोज बोध जी जय भीम। मोहित राज जी जय भीम। अंकित सागर जी जय भीम। अक्की सागर जी जय भीम। अंकित पुरी जी जय भीम। सभी साथियों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें। धर्मवीर सिंह जी जय भीम। आरजी मेहता जी जय भीम। रविश कुमार जय भीम। अरुण कुमार जी जय भीम। रचित रावण जी जय भीम। मोनू रावत जी जय भीम। मुकेश कुमार जी जय भीम। धर्मेंद्र कुमार जी जय भीम। करण प्रताप आर्य जी जय भीम। साथियों, एक बार और कह दूं मैं, एसन जयंत जी जय भीम। संजय जी जय भीम। गौरव तेजयान जी जय भीम। अमित राज जी जय भीम। जितेंद्र आज़ाद जी जय भीम। गोविंद बर्मन जी जय भीम। नौसाद जी जय भीम जय भीम। गौरव जी जय भीम। पवन भाई जय भीम। शहजाद मलिक जी जय भीम। करण प्रताप आर्य जी जय भीम। अंकुश बौद्ध जी, चौधरी अर्जुन, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें। साथियों जी जय भीम जय भीम। अंकुश बौद्ध जी जय भीम। साथियों, मेरा सभी से एक बार और अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें, कि मैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचा सकूं। सरदार विश्वास पाटिल जी जय भीम। मुकेश गौतम जी जय भीम। विनय कुमार जी जय भीम। शहजाद मलिक जी जय भीम। बधाई हो, आपको भी बधाई हो। भूषण कुमार जी जिला फतेहाबाद जय भीम। तुषार जी जय भीम। आकाश आर्य जी जय भीम जय भीम जय भीम।
अभी सभी साथियों से अनुरोध है कि जो साथी ऑनलाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें। निखिल राव जी जय भीम, अनुज करणवाल जी जय भीम, जी 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 जय भीम सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम एक बार और, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदाबाद, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद, भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी जिंदाबाद, भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी जिंदाबाद। और मैं सभी साथियों का और सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी है, और जो लोग, चाहे वो एक कार्यकर्ता हो, चाहे ग्राम अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, पूरी भीम की टीम में पूरे देश के अंदर जो भी व्यक्ति इस संगठन को निस्वार्थ भाव से बढ़ाने का काम कर रहा है, जो साथी दिन रात लगन और मेहनत से निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और साथियों, जिस मुद्दे को लेकर मुझे लाइव आना था, और क्षमा चाहूँगा कि समय ज़्यादा हो गया, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होने के कारण साथियों मैं समय से लाइव नहीं आ पाया। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं 5 साल से, जब से संगठन बना है, मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मुझे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों की विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो देखा गया था सपना, उसे लेकर के संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन में कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। जेल और मुकदमों से मैं कभी डरता नहीं, ना जेल से डरता, ना मुकदमों से डरता। साथियों, मैं जब तक मेरे जिस्म में सांस है, मैं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, माननीय विनय रतन सिंह जी, बड़े भाई राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी, बड़े भाई प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी, इनका सम्मान करता था, करता हूं और करता रहूंगा। साथियों, आज आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि मुझे जिला सहारनपुर का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया बड़े भाई माननीय राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी मंजीत सिंह नोटियाल जी द्वारा, और बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी द्वारा। और ये बात लगभग 8 महीने से भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, सभी को मालूम है। और ये बात कि मुझे जिलाध्यक्ष का पद दिया गया या दिया जाएगा, ये सब उनके सामने बहुत दिन पहले रख दी गई थी। उन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, छोटा भाई है शिवम खेवड़िया, उसने लगन और मेहनत से काम किया है और उन्हें इस पद पर नियुक्त कर देंगे। क्योंकि मैं जेल में लगभग 10 महीने काट कर आया, तब जेल से ये बात चल रही थी, और आज उन्होंने, मैं भीम आर्मी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। मुझे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है साथियों। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि 5 साल से मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा था, और ये पद की कोई बात नहीं है, पद मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये मैंने एक्सेप्ट इसलिए किया है कि बड़े भाइयों ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उस पर जैसे पहले से काम कर रहा था ऐसे ही करता रहूँगा निस्वार्थ भाव से।
मुझे किसी प्रकार के किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ भीम आर्मी के शीर्ष नेतृत्व का। उसमें भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी भी हैं। भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी भी हैं। भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी भी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और करता रहूंगा, और जो जिम्मेदारी वो मुझे देंगे मैं उसका बखूबी और निस्वार्थ भाव से पालन करूंगा। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आज लगभग 4 बजे के करीब मुझे जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी द्वारा और बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी द्वारा। और ये बात जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता थी और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को पता थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे जिला अध्यक्ष पद से हटा करके मंडल महासचिव बना दिया गया। साथियों, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मुझे मंडल महासचिव पद की जरूरत नहीं है। और एक चीज़, आप लोग सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और सभी मिशनरी हैं, लोग इस लाइव को देख रहे हैं, और आप सभी से अनुरोध है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने का काम करें, क्योंकि आज शिवम खेवड़िया कभी पहले लाइव नहीं आया, आज आया है तो कुछ कारण होगा। साथियों, एक बात मुझे आप बता दीजिए कि 5 साल से जो लोग मुझे ब्लॉक अध्यक्ष तक ना बना सके, और आज क्या कारण है कि उन्होंने मुझे मंडल महासचिव बना दिया गया। सोचना, विचार करना। मैं सम्मान करता हूं बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी का, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मौजूदा, और करता रहूंगा। लेकिन एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब माननीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया जी ने मेरी घोषणा कर दी, तो उसके बाद तुरंत रिएक्शन आता है माननीय राष्ट्रीय विनय रतन को मंडल महासचिव बना दिया गया है मेरी गैर मौजूदगी में, मुझे पूछे बिना। क्या इतना भी मुझसे पूछने का दायित्व नहीं बनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का कि भाई आपको मैं इस पद पे बिठा रहा हूं, एक बार भी मुझे नहीं पूछा गया। और ये तो सीधा सीधा माननीय प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी की अवहेलना हुई कि उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया और इन्होंने मंडल महासचिव बना दिया गया। ये क्या कारण है? क्या कारण है? पूरे देश में मैसेज जा चुका है कि शिवम खेवड़िया जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सहारनपुर बना दिया गया है, और फिर तुरंत माननीय बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी लाइव आते हैं और कहते हैं कि शिवम खेवड़िया जी काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं और वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, और मैं उन्हें मंडल महासचिव घोषित करता हूँ। मैं नहीं मानता, मैं मंडल महासचिव के पद को एक्सेप्ट नहीं करता और नहीं करूँगा। एक बार सभी साथी और सुन लें कि मैं मंडल महासचिव के पद को ना तो एक्सेप्ट करता हूं और ना करूंगा। मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भीम आर्मी भारत एकता मिशन का बनकर ही काम कर लूंगा साथियों, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों के मिशन से लेना देना है, मुझे किसी व्यक्ति विशेष से लेना देना नहीं है। मैं सम्मान करता हूं क्योंकि इन लोगों के नेतृत्व में मैंने काम किया। हो सके कि मुझे भीम आर्मी भारत एकता मिशन से निष्कासित कर दिया जाए, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। मैंने पहले भी निस्वार्थ भाव से काम किया और आगे भी करता रहूंगा, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लिए ही काम करूंगा और ना कभी करूंगा। साथियों, अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, जितने भी लोग मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, कि क्या ऐसी क्या वजह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को मुझे मंडल महासचिव लाने की जरूरत पड़ी। आज तक उन्होंने मुझे ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं बनाया, उन्होंने
मंडल महासचिव क्यों बना दिया गया? क्यों बनाया? उसका रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं, देखिए मैं साथियों एक बात आपको साफ कर दूं, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग मिशनरी नहीं हो सकते। महत्वाकांक्षी लोग और वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग कभी मिशनरी नहीं हो सकते। और मैं पहले भी मिशन के लिए काम कर रहा था और आगे भी करूंगा। और मैं मान्य करता हूं, जिन्होंने मेरी घोषणा पहले की है मैं उसे ही मान्य करूंगा। ये मेरा अपना फैसला है। मैं नहीं पद को एक्सेप्ट करता, सचिव के पद को एक्सेप्ट नहीं करता। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मुझे संगठन में मान्यता दी जाए या ना दी जाए। मैंने माननीय बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, माननीय बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी के नेतृत्व में काम किया, करता रहूंगा। लेकिन अब तक नहीं आ रही है कि ऐसी क्या वजह हुई, ऐसी क्या वजह हुई कि मुझे मंडल महासचिव मेरी गैर मौजूदगी में घोषित किया गया। साथियों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि साथियों मैं इस संगठन के लिए 3 बार जेल जा चुका हूं और 5 साल से इस संगठन में कार्यरत हूं। 31 मुकदमे मेरे सर हैं साथियों, 31 मुकदमे मेरे सर हैं और मैं उनसे भी नहीं घबराता, जेल जाने से भी नहीं घबराता, मुकदमों से भी नहीं घबराता, लाठियां खाने से भी नहीं घबराता। आज ये सोची समझी साजिश, या तो आप मुझे पहले बता देते कि भाई हम आपको जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर खुश नहीं हैं, आपको जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर खुश नहीं हैं, तो मुझे पहले बता देते। क्या मुझे पूछना उचित नहीं था? मेरी सहमति लेना उचित नहीं था? तो साथियों इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं एक बार और कह देना चाहता हूं, मैं मंडल महासचिव के पद को एक्सेप्ट, अगर मैं करता हूं तो जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सहारनपुर के पद को एक्सेप्ट करता हूं, नहीं तो मैं जीवन में कभी भी पद नहीं लूंगा। मैं जीवन में कभी भी पद नहीं लूंगा और पूरे अपने जीवन में महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम करूंगा। जैसे मैंने पहले बढ़ाया है ऐसे ही बढ़ाता रहूंगा। और मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि अपने जीवन का 1.5 साल में आर्मी भारत एकता मिशन के लिए और आगे भी देता रहूंगा। सम्मान करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन जहां मेरा सम्मान नहीं है, जहां मेरा सम्मान नहीं है, मैं वहां किसी का भी सम्मान नहीं करूंगा। क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी कार्यकर्ता का विरोध नहीं करता हूं, और ना ही करूंगा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है और बार बार मुझसे यही पूछ रही है कि ये क्या वजह थी। मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी विनय रतन सिंह जी से इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए। मेरी गैर मौजूदगी में लाइव आकर बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरी घोषणा कर देते हैं, मुझे पूछते तक नहीं। और जो व्यक्ति मेरी घोषणा लगभग 4 बजे कर देता है, उसकी अवहेलना की जाती है। साथियों मन बहुत दुखी है, आज बहुत दुखी है। संघर्ष किया है, करते रहेंगे, संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष किया है, करते रहेंगे और आगे भी करेंगे जब तक इस जिस्म में सांस है। महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथियों एक बात और है कि
जब तक मैं, देखिए साथियों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि माननीय राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी ने मुझे नियुक्त जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन सहारनपुर के पद पर ही काम करूंगा। मैं किसी और के, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं किसी और के कहने से, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी मुझे 5 साल में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना सकते तो आज मंडल महासचिव बना रहे हैं, क्या कारण है? मैं उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही करूंगा। मुझे बिना पूछे बनाया गया और मैं जिला अध्यक्ष के पद पर काम करूंगा। साथियों, मैं जिला अध्यक्ष के पद पर काम करूंगा, ये आप लोग सभी जान लें और समझ लें, क्योंकि वो कहा है कि संघर्ष की परिभाषा, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है कि संघर्ष की परिभाषा स्वाभिमानी लोग जानते हैं और जिनका स्वाभिमान मरा होता है ना, वो लोग ही गुलाम होते हैं। तो साथियों, मैं गुलाम बनकर काम नहीं करूंगा, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, मान सम्मान के लिए कार्य कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में मान सम्मान के लिए कार्य कर रहा है। तो अगर एक कार्यकर्ता का या किसी कर्मठ कार्यकर्ता या जुझारू साथी या वरिष्ठ कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा, तो आप बताइए किस सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं? बताइए आप मुझे। तो मुझसे अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को कोई एलर्जी है तो मुझे बताइए कि भाई मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सीधा सीधा माननीय राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी का अपमान है। ये सीधा सीधा माननीय राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी का अपमान है, जो कि हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी विनय रतन सिंह जी ने किया है। और ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साथियों, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार और सुन लीजिए कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना करें, क्योंकि फोन बहुत आ रहे हैं। साथियों से अनुरोध है कि फोन ना करें। भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो साथी फोन कर रहा है फोन ना करें, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। साथियों, एक बात बताइए, जब कमल सिंह वालिया जी किसी के बनाए गए पदाधिकारी को, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नियुक्त करें या माननीय प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी नियुक्त करें या बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नियुक्त करें, जब उस पर कोई आपत्ति नहीं, सीधा सीधा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी की मानसिकता झलकती है कि इस संगठन में गुटबाजी कर दी जाए। और साथियों, गुटबाजी हम लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि संगठन का मतलब है एकता। जब तक आप संगठन में कार्य कर रहे हैं, और साथियों जब तक आप संगठन में काम कर रहे हैं, मेरा आपसे भी यही अनुरोध है कि कभी भी किसी की चमचागिरी मत करना। जीवन की आखिरी सांस तक चमचागिरी मत, तब तक ही आप मिशन चला सकते हैं। क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि चमचागिरी सिर्फ और सिर्फ मिशन को पीछे खींचती है, आगे नहीं बढ़ाती है। और चमचा युग मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुत अच्छा लिखा था। और मुझे आज अफसोस है, मुझे कहना पड़ रहा है कि तेरे मिशन ने चमचे खागे काशीराम जी। आज काशीराम जी की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते हैं, बहुजन महापुरुषों की। साथियों, मैंने आपको पहले भी कहा, फोन ना करें, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये विरोधियों की चाल है। विरोधी लोग क्यों बाधा डाल रहे हो यार? हमने क्या कुछ कम बलिदान दिया है? हमने कुछ कम बलिदान दिया है क्या? जाए हमने
बलिदान में हम किसी से पीछे नहीं हैं। और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और आप लोगों से ज़्यादा संख्या में कहूँगा कि लाइव को शेयर करें। और एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि चमचागिरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चमचागिरी चाहे मिशन में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चमचागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष की हो, किसी भी पदाधिकारी की हो। क्योंकि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, गलत का विरोध खुलकर कीजिए। इतिहास विरोध करने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं, चमचागिरी करने वालों का नहीं। साथियों, पूरे देश की स्थिति यही है कि हर जिले में, हर मंडल में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक स्तर तक की गुटबाजी कर दी गई है। और आप सभी साथी समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और मैं आखिरी सांस तक कहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक कहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी, प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, जिस बात का पूरे शीर्ष नेतृत्व को पता था, या तो मुझे स्पष्ट कर दे कि हमें शिवम खेवड़िया से एलर्जी है या हम शिवम खेवड़िया का विरोध करते हैं, मुझे स्पष्ट कर दें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने मिशन के लिए काम किया है और मिशन के लिए ही करता रहूंगा। क्योंकि साथियों, मैं विचारधारा का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। विचारधारा सदैव जीवित रहती है, व्यक्ति विशेष धोखा भी दे देता है, मर भी जाता है, भाग भी जाता है। साथियों, जो मेरे साथ आज हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। और मैं बार बार यही कहूंगा कि एक चीज आप कान खोलकर सुन लीजिए, 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि फूंस का छप्पर, जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। आगे हवा का तेज तूफान है और पीछे मुकद्दर आपका है। मेरा नंबर अब आया, उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर अगर तुम चुप हो या मेरे दमन पर अगर तुम लोग चुप हो तो अगला नंबर आपका है। साथियों, आप लोगों से यही अनुरोध और विनती मैं करता हूं, जितने साथी इस लाइव को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का काम करें और सभी साथियों तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि शिवम खेवड़िया मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेगा और ना कभी किया है। ये सम्मान है शीर्ष नेतृत्व का और करता रहूंगा, लेकिन मुझे अगर मेरा अपमान होगा तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप सभी साथी कान खोलकर सुन लें। तो और अब तक मैं चुप था इसलिए कि मैं, धर्मेंद्र जी आप फोन ना करें, मैं आपको कॉल कर लूंगा, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और मैं अब खुले लफ्जों में कहता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी को भी, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पदाधिकारी को या चमचों को, दल्लों को बुरा लगे तो लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। साथियों, मैं अब मरते दम तक माननीय कमल सिंह वालिया जी और मंजीत सिंह नोटियाल जी के साथ रहूंगा। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कुछ लिए सुरूर बैठे हैं, कुछ लिए गुरूर बैठे हैं, कुछ लिए सुरूर बैठे हैं, कान खोलकर सुन ले। कुछ लिए सुरूर बैठे हैं और कुछ लिए गुरूर बैठे हैं। और मेरा सबसे पहले जय भीम उनको, और सबसे बाद में भी जो मुझसे कुछ दूर बैठे हैं। तो मेरी बात पर गौर कीजिएगा। अगर मैं गलत हूं, मेरा विरोध कीजिएगा। अगर मैं गलत हूं, मुझे फोन करके बताइएगा कि आप गलत हैं, लेकिन बताइएगा जरूर। और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। भीम आर्मी जिंदाबाद। माननीय कमल सिंह वालिया जी जिंदाबाद। माननीय मंजीत सिंह नोटियाल जी जिंदाबाद।